आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों नमस्कार। हमें प्रश्न दिया गया है, यदि n एक धन पूर्णांक हो तो साबित कीजिए कि x धन 1/x की घात 2n के विस्तार में महत्तम गुणांक 1.3.5 2n माइनस 1/n फैक्टोरियल 2 की घात n होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम इसे देखते हैं। दोस्तों जैसे जब भी कभी हम किसी प्रसार को करते हैं तो अगर हम यहाँ से देखें तो x धन 1/x की घात 2n है। जैसे यहाँ पर इसके प्रसार में गुणांक कैसे आएंगे दोस्तों, पहला पद आएगा जैसे 2nc0 x की घात 2n 1/x की घात 0। अगला पद आ जाएगा दोस्तों 2nc1 x की घात 2n ऋण 1 और 1/x की घात ऋण 1। तो दोस्तों इस तरह से, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, 1/x की घात 1। दोस्तों इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे और ये बढ़ते बढ़ते इस तरह से सारे हर पद जो इसका कोई भी एक ऐसा पद जो व्यापक है 2ncr x की घात 2n माइनस r 1/x की घात r हो जाएगा। और यहाँ से ये 2ncn x की घात 0 और 1/x की घात 2n हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पद है इस पद को देखते, इसका गुणांक 2nc0 है, दूसरा पद 2nc1 है, तीसरा पद है 2nc2 होगा। दोस्तों ये जो गुणांक हैं इनका मान जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। 2nc0 फिर 2nc1 फिर 2nc2 फिर 2nc3। तो दोस्तों ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बीच में या मध्य में, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ncr बराबर होता है ncn माइनस r, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2nc0 का मान मिलेगा आपको 2ncn के बराबर, या 2nc1 का मान मिलेगा आपको 2n माइनस 1 के बराबर। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम इधर बाएं से दाएं की ओर चले या इस प्रसार में दाएं से बाएं की ओर चले तो मान जो भी हो रहे हैं, अगर हम बाएं से दाएं की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ से 2nc0 का मान 2nc1 से छोटा है, 2nc1 का मान 2nc2 से छोटा है, या फिर 2ncn का मान जो है वो 2ncn माइनस 2n माइनस 1 से छोटा है। तो इस तरह से सबसे छोटे पद ये जो सबसे अंतिम के हैं फिर उनसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बीच में इनके मध्य में कोई एक ऐसा पद है जिसके सापेक्ष ये मान जो है वो समान रूप से वितरित है। कोई मध्य पद है, जैसे यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है। जैसे दोस्तों ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2nc0 2nc1 2nc2, ये जाएगा मध्य पद तक, उसके बाद फिर वहाँ से घटने लगेगा, फिर ये 2ncn 2nc 2n माइनस 1। तो ये मान जहाँ सारे बराबर हो रहे हैं दोस्तों ये इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, हम एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे यहाँ से है दोस्तों 2nc0 2nc1 2nc2 और अंत से लिखते हैं इसे हम, तो ये हो जाएगा 2ncn 2nc 2n माइनस 1 2nc 2n माइनस 2। इस तरह से दोस्तों ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और दोस्तों ये जो अंतिम पद है ये इसका प्रथम पद अंतिम पद के बराबर है। इस तरह से दोस्तों जैसे जैसे हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चल रहे हैं ये मान बढ़ जा रहे हैं। और बीच में दोस्तों एक मध्य पद है इनका, अगर हम उसको निकाल लें वो पद कौन सा होगा, तो दोस्तों उससे हमें पता चल जाएगा कि वही सबसे बड़ा पद होगा, क्योंकि उसके बाद फिर से पद घटने लगेंगे। ठीक है, तो अब मध्य पद इसका कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 2n अगर पद है, इसकी घात 2n है, क्षमा कीजिएगा, x धन 1/x की घात 2n है, तो इसका जो प्रसार होगा उसमें कितने पद होंगे, 2n धन 1 पद होंगे। यानी दोस्तों ये क्या होगा, ये विषम होगा। अगर ये विषम होगा तो यानी 2n 1 दिख रहा है विषम होगा। अगर विषम संख्या में पद कोई वितरित है, विषम संख्या में है जो वितरण है, तो उनका जो मध्य पद होगा वो क्या होता है, वो होता है उस पदों की संख्या धन पदों की संख्या, और उसमें दोस्तों हम 1 जोड़ देते हैं और बटे 2 कर देते हैं, वही हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 2n धन 1 ये पद इतने पद हैं, इसमें हमने एक और जोड़ दिया और उसको 2 से भाग दे दिया। तो इसका मान क्या मिल जाएगा हमें, इसका मान मिल जाएगा हमें n धन 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसका मान होगा 2n धन 2 बटे 2 यानी कि n धन 1, यानी कि n धन 1वां पद होगा इसका जो मध्य पद होगा। और दोस्तों यही वो पद होगा जिसका गुणांक सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके सापेक्ष में बाईं तरफ और इसके सापेक्ष में दाईं तरफ जो भी वितरण है वो समान रूप से वितरित है। तो n धन 1 का मान क्या मिल जाएगा हमें, 2n
दो, यहाँ से देखेंगे n धन 1 का पद क्या मिल जाएगा, 2n cn। दोस्तों ये गुणा x धन 1 बटे x की घात n का प्रसार है, तो 2n यहाँ से हो जाएगा 2n cn, और यहाँ से मिलेगा x की घात 2n ऋण n, और क्या मिलेगा 1 बटे x की घात, यहाँ से मिल जाएगा हमें n। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसका गुणांक क्या है 2n cn। तो दोस्तों जो महत्तम गुणांक मिलेगा हमें वो मिलेगा 2n cn। अब दोस्तों 2n cn को थोड़ा सा देख लेते हैं प्रसारित करके, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इसे हम अंश को ये भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 से लेके 2n पदों तक, यानी 2n गुणे तक हो जाएगा। यहाँ से n फैक्टोरियल को आप रहने दीजिए ऐसे ही। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं यहाँ से। दोस्तों अगर हम इसको देखें यहाँ से, तो विषम पदों को ले लें 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 से लेके यहाँ से हो जाएगा ये 2n माइनस 1 तक। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें इनमें से, तो इसको हो जाएगा यहाँ से 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे यहाँ से लेके 2n तक, और बटे में क्या मिलेगा हमें यहाँ से n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं इसका मान क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 से लेके 2n ऋण 1। और दोस्तों अगर हम यहाँ से सभी पदों से 2 उभयनिष्ठ ले लें तो क्या मिलेगा 1 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से लेके पूरा पद मिलता जाएगा दोस्तों n। ठीक है, और बटे में क्या मिलेगा हमें यहाँ से n फैक्टोरियल, और बटे में यहाँ से क्या मिलेगा n फैक्टोरियल, और 2 की घात दोस्तों n हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 2 की घात n हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम, क्योंकि हमने सभी पदों से लिया और ये n पद है, तो सभी से 2 2 लेंगे तो 2 की घात n हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका मान क्या है, इसका मान दोस्तों है n फैक्टोरियल, तो हम यहाँ से इसकी जगह n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अगले पद में लिख लेंगे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ से लेके 2n ऋण 1। ठीक है, 2 की घात n, और यहाँ से लिख सकते हैं हम n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, और बटे में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम n फैक्टोरियल। तो इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल जो है निरस्त हो जाएगा। अब हमारे पास मान क्या बचेगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 से लेके 2n ऋण 1 तक, और उसके बाद 2 की घात n बटे यहाँ से n फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोस्तों जो हमें मान मिला है वो यही तो मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो महत्तम गुणांक है वो ये है, और दोस्तों यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए जो हमने सिद्ध कर दिया है, देखिए प्रश्न में आपसे यही बोला जा रहा है दोस्तों, हमने यही सी चीज़ को सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।